बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, एथनोबॉटनी का आज हम आपकी जो है वो तीसरी आउटलाइन स्टार्ट करेंगे ऑयल क्रॉप्स के बारे में। ऑयल क्रॉप्स जो है इसके जो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो लिपिड्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑयल जो होते हैं वो जो प्लांट से हासिल होते हैं, वो क्रॉप्स जिनसे जो है हम ऑयल हासिल कर सकते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन क्रॉप्स को ऑयल क्रॉप्स कहा जाता है। तो ये जो लिपिड्स हासिल होते हैं या ऑयल्स हासिल होते हैं इन प्लांट से, ये जो है ये दो तरह के होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं और नॉन वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। इनको हम इन डिटेल करेंगे। तो ये हमें हासिल कहाँ से होते हैं, मुख्तलिफ जो हैं प्लांट्स, बहुत सारे ऐसी क्रॉप्स हैं या बहुत ज़्यादा ऐसे प्लांट्स हैं जिनके सीड्स से जो है ये ऑयल निकाला जाता है, सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लिन सीड का, अलसी का पौधा जो है उसको क्या है, बीजों में से क्या निकाला जाता है, ऑयल निकाला जाता है, जिसे मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कुछ ऐसे क्रॉप्स भी हैं जिनके सीड्स से जो है वो ऑयल्स नहीं निकाला जाता, लिपिड नहीं निकाला जाता, बल्कि जो है वो जो ऑयल जो है वो क्या है, उनके फ्रूट्स का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, कवर होता है, जो उनका पेरिकार्प होता है, उसको ड्राई करके वहाँ से जो है ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर क्या है, जो ऑलिव ऑयल होता है, जैतून का जो तेल होता है, वो उस पौधे के सीड से नहीं निकाला जाता, बल्कि उसके फ्रूट के पेरिकार्प में से उसको निकाला जाता है। तो ऑयल्स हैं, चाहे वो फैटी सेचूरेटेड ऑयल्स हों, चाहे वो अनसेचूरेटेड ऑयल्स हों, चाहे वो वोलेटाइल ऑयल्स हों या नॉन वोलेटाइल ऑयल्स हों, जो क्रॉप से ऑयल हासिल किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल से। जो इतनी लिपिड्स जो हैं, जैसे कि घी वगैरह है, इस्तेमाल बटर वगैरह है लिया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो खसूसियात में भी और जो है अपने उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल कंपोजिशन होता है उस हवाले से भी ये ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से बहुत कुछ ऑयल ऐसे हैं जो कि एडिबल होते हैं, जिन्हें हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, इसको इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग में। उसके अलावा जो है और लेकिन बहुत ज़्यादा जो दूसरे ऑयल्स होते हैं जिनकी जो है क्रूड फॉर्म को जो प्योर नहीं हो सकती, उनको क्या है इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए। किन पर्पज़ के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, वार्निशिंग में, पेंटिंग में, उसके अलावा मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री में, सोप बनाने के लिए मुख्तलिफ़ फॉर्म में जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है इन ऑयल्स को। तो हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने ऑयल क्रॉप्स को। सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया दो तरह के ऑयल्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स हैं और नॉन वोलेटाइल ऑयल्स हैं। तो फैटी ऑयल्स या वोलेटाइल ऑयल्स जो हैं वो क्या होते हैं, जो इन दोनों को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया गया है एक दूसरे से। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल जो कि रूम टेम्परेचर पर एवेपोरेट हो जाते हैं वो उन्हें वोलेटाइल कहा जाता है, और जो नहीं एवेपोरेट होते उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। तो आप अपने नोट्स खोल लें या इधर आपको क्लियर नज़र आ रहा है तो इसको ही देखते रहें। तो फैटी ऑयल्स क्या होते हैं, फैटी ऑयल्स डिफर फ्रॉम द नॉन वोलेटाइल ऑयल्स के बीइंग फॉर वोलेटाइल, कि ये वोलेटाइल हो जाते हैं, ये क्या है, इनका बुखारात बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पर क्या है, ये वो बुखारात बन जाते हैं। जबकि जो फैटी ऑयल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं और इनके वोलेटाइल नहीं हो सकते। फैटी ऑयल प्रेजेंट इन द रिजर्व फूड मटेरियल इन सीड, ये सीड्स में हो जाते हैं, लेकिन इन सब प्लांट जैसे मैंने आप लोगों को बताया है ऑलिव ऑयल में ये क्या है, ये जो है उनके फ्रूट्स के अंदर जो है, फ्रूट की जो वॉल होती है, पेरिकार्प, उसके अंदर पाए जाते हैं। फैटी ऑयल्स दीज आर वेरी सिमिलर टू एनिमल फैट्स एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरीन, ये किसी से मिलकर बने होते हैं, ग्लिसरीन से और फैटी एसिड से। हीटिंग पर जो है ये एट हाई टेम्परेचर ये डिकम्पोज हो जाते हैं ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स में। इसके भी जो आगे हैं फैटी ऑयल्स के दो जो है मेन टाइप्स होती हैं, वो कौन सी हैं, सेचूरेटेड फैटी ऑयल्स और अनसेचूरेटेड फैटी एसिड या फैटी ऑयल्स। सेचूरेटेड या अनसेचूरेटेड ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। सेचूरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, और अनसेचूरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर जो है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान कम अज़ कम एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड ज़रूरी होता है। और ये क्या होते हैं, ये लिक्विड होते हैं अनसेचूरेटेड फैटी ऑयल्स जो है एट रूम टेम्परेचर, जबकि जो फैटी एसिड या फैटी ऑयल्स होते हैं ये जो है रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं।
सैचुरेटेड ऑयल्स की एग्जांपल कौन सी है? पॉमेटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है, और जो अनसैचुरेटेड फैटी ऑयल्स हैं उनके एग्जांपल ओलिविक एसिड है, लिनोलिक एसिड है और लिनोलिनिक एसिड है। यूरिक एसिड भी जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है। इट इज़ प्रेजेंट इन सीड्स ऑफ ब्रेसिकेसी में होते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ। अब ये इस जो ऑयल्स है ये किस तरह से इस हम ले सकते हैं इनको, इनके लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। इनको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के तौर पर, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है? जिसमें सॉल्वेंट के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सॉल्युबिलिटीज़ के लिहाज से उनको सेपरेट कर लिया जाता है, और इसको इस प्रोसेस से भी इनको हम ले सकते हैं इंडस्ट्रियली, या जो है इनको प्रेशर प्रोसेस से भी इनको लिया जाता है, क्योंकि ये क्रूड फॉर्म में हमें मिलते हैं। उसके बाद इनको प्योर किया जाता है, और इनको प्योर करने के बाद जो है ये क्या है, ये एडिबल हमें जो है एडिबल फॉर्म में मिलते हैं। तो ऑयल्स जो है जो इनको सेपरेट करने के लिए, इनको सीड्स में से या इनको फ्रूट्स में से निकालने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं, जिसमें जो है वो वेरियस सॉल्वेंट्स के ज़रिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है, वेरियस प्रेशर मेथड भी इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर, जैसा कि हाइड्रोलिक प्रेशर है, इनको क्या किया जाता है, इन एक्सप्रेशंस के ज़रिए, इन प्रोसेस या इन मेथड के ज़रिए इन ऑयल्स को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। द फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड ऑयल हैज़ मैनी। जो फ्रेश ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होते हैं, वो डार्क कलर का होता है, फिर उसे कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है। जो उसकी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, ठीक है, और उसके बाद जो नीचे बैठ जाते हैं उसको फूट मील कहा जाता है, वो जो इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठती हैं। तो ऑयल मस्ट भी उसके क्या है कि जब वो थोड़ी 2-3 घंटे बाद ऊपर वाले ऑयल को निकाल लेना चाहिए, वरना क्या है उसके अंदर डिकम्पोजिशन हो जाती है। पार्शियली जो प्योरीफाइड ऑयल होता है, अब जो हम निकाल लेते हैं, इम्प्योरिटीज़ बैठ गई हैं, उसको भी फ़र्दर क्या किया जाता है, उसको भी फ़र्दर जो है उसकी प्योरीफिकेशन की जाती है मुख्तलिफ़ प्रोसेस के ज़रिए, जैसे कि फिल्टर जाती है, जिसको मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है, चारकोल उसमें मिला लिया जाता है तो इम्प्योरिटीज़ उसके साथ चली जाती हैं और ऑयल फ़िल्टर हो जाता है। और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ उसका जो स्मेल होती है वो भी मतलब दूर हो जाती है, और कलर भी इसी मुल्तानी मिट्टी से या चारकोल से उसका कलर भी जो क्या होता है वो साफ़ हो जाता है। फ़र्दर उसको जो है इसे दोबारा मुख्तलिफ़ किस्म की जो इम्प्योरिटीज़ से इसे साफ़ किया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, जो एडिबल फॉर्म होता है वो बिल्कुल प्योरी फॉर्म होती है। इन सम ऑयल, कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जैसे कि कॉटन सीड्स हैं, जो कि जब जो फूट मील होते हैं जो नीचे बैठ जाती है उसको रिमूव कर लिया जाता है। सर्टन जो फैटी एसिड्स होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, और वो फैटी एसिड जो लाजमी रिमूव कर लिए जाने चाहिए, क्योंकि वो क्या है ऑयल को डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रिमूव द स्मॉल परसेंटेज ऑफ फैटी एसिड को जो कि उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको मुख्तलिफ अल्कली, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको रिएक्ट करवाया जाता है, और जिसकी वजह से जो है वो सपोनिफिकेशन का प्रोसेस हो जाता है, सोप की मुख्तलिफ स्टिक्स बन जाते हैं जो कि फिर नीचे सेटल हो जाते हैं, और ऊपर जो है ऑयल, ये मुख्तलिफ फॉर्म है जिसमें जो है ऑयल को एडिबल किया जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है। इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वेजिटेबल, जो वेजिटेबल्स जो हैं ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हाईली जो प्योरीफाइड, जो बिल बहुत ज़्यादा प्योरीफाई किया जाता है, उसे हम क्या है एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन बीइंग। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है ओलिव ऑयल की, जैसे एग्जांपल है सनफ्लावर ऑयल की। मैनी वेजिटेबल ऑयल जो है वो ज़्यादातर पेंटिंग में, वार्निशिंग में, पानी प्रूफ जो क्लॉथ्स हैं वाटर प्रूफ वो बनाने के लिए, या मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए इन ऑयल्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। लो grade oils which are left after clarification and purification of oil is used for मेकिंग सोप। इसे सोप बनाने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, उसमें क्या किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या अल्कली के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है सोप्स बन जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑयल्स आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं डिफरेंट मशीनरी में, जो कि उसे क्या है उसकी एब्रेसिविटी को कम कर देते हैं। सम ऑयल्स आर हाईली एंटीसेप्टिक, कुछ जो हैं एंटीसेप्टिक भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि तमैरा ऑयल जो है या लेमन ऑयल, इनको इस्तेमाल किया जाता है फ्राम द यूरिसस सैटिवा। फ्रेशली एक्सट्रैक्टेड ऑयल इज़ क्वाइट बिटर, ये कुछ बिटर भी होते हैं और इनकी स्मेल भी पेंजेंट सी होती है। अनसूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ऑयल होते हैं इनको पहले प्योरीफाई किया जाता है, बट प्योरीफाइड ऑयल जो है इसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, खुराक के लिए, एडिबल ये होता है। उसके बाद क्या है टाइप्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये जो हम फैटी ऑयल्स पढ़ रहे हैं, इसकी 4 मेन टाइप्स होते हैं जो एडिबल होते हैं, जिनको हम खाते हैं।
जिन्हें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, 4 हैं। नंबर 1 ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, नॉन ड्राइंग ऑयल या फैट्स। ये 4 हैं। इसमें से जो फर्स्ट है ड्राइंग ऑयल, आज हम इसको अपने लेक्चर में जो है कवर करने की कोशिश करेंगे कि जो ड्राइंग ऑयल होते हैं ये कौन से होते हैं, ये हमें किन प्लांट्स से जो है ये ड्राइंग ऑयल हमें मिलते हैं। ड्राइंग ऑयल दीज आर दोज विच एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ऐसे तमाम ऑयल जो कि ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड फॉर्म थिन इलास्टिक लेयर, और उनके ऊपर जो है हल्की सी लेयर बन जाती है जब हम रूम टेम्परेचर पे एक्सपोज हो जाते हैं, तो ऐसे ऑयल्स को ड्राइंग ऑयल कहा जाता है। सच एज ऑयल्स आर नोन एज ड्राइंग ऑयल्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेंट। ये जो है पेंटिंग में और वार्निशिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिगमेंट्स आर डिजॉल्विंग इन दीज ऑयल्स एंड सच पेंट्स आर नोन एज emulsion paint. सम ऑफ ड्राइंग ऑयल्स आर आल्सो एडिबल ऑयल्स। ज़्यादातर ये वार्निशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है ये कुछ इसमें से है जो एडिबल भी होते हैं। 3 मेन पेंट्स यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ द ड्राइंग ऑयल्स एल, जो वो 3 जो मेन प्लांट्स हैं जिनसे हम ये ड्राइंग ऑयल्स हासिल कर सकते हैं वो कौन से हैं। एक फ्लैक्स या अलसी या लिनसीड का जो आप लोग पौधा पढ़ते हो, जिसका साइंटिफिक जो है नेम लीनियम यूस्टिटिसिमम है, उसे क्या कहा जाता है, फ्लैक्स या अलसी का पौधा कहा जाता है। एक इससे ड्राइंग ऑयल हासिल किए जाते हैं। दूसरा जो है केरेमिस टिंक्टोरियस प्लांट जो है जिसको सैफ फ्लावर भी कहा जाता है। और तीसरा जो है जो वॉलनट या अखरोट का पौधा होता है, जुगलेंस रेगिया। जुगलेंस रेगिया जो है इससे भी जो है ड्राइंग ऑयल इस्तेमाल होते हैं। जो पहला फ्लैक्स या अलसी ऑयल है, सॉरी प्लांट है, वो क्या होता है, फ्लैक्स इस कल्टीवेटेड पाकिस्तान में विंटर क्रॉप के में वीट के साथ इसको कल्टीवेट करवाया जाता है। क्रॉप मेच्योर अर्लियर देन वीट। इससे वीट से पहले जब इसके जो फ्रूट हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं तो इस क्रॉप को वीट से पहले ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है और उसके जो हैं कैप्सूल्स को उनको से सीड्स निकाल लिया जाता है। सीड्स जो हैं वो डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं, उनकी स्मूथ सरफेस होती है और उसके अंदर 40% ऑयल होता है। पाकिस्तान में ये ऑयल जो है वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, मैंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड का पहले भी आप लोगों को बताया कि इसमें मुख्तलिफ सॉल्वेंट जो है वो इन्वॉल्व किए जाते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए सीड्स को। और फिर इसमें क्या होता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के लिए कि मुख्तलिफ सॉलिबिलिटीज़ मुख्तलिफ सॉल्वेंट की मुख्तलिफ होते हैं, तो वो क्या होते हैं एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के ज़रिए जो ऑयल को जो है वो प्योरीफाई करके निकाल लिया जाता है। तो जो अलसी का तेल होता है वो भी पाकिस्तान में इसी तरीके से निकाला जाता है। उसके अलावा हॉट प्रेस्ड मेथड भी है, जिसमें हॉट प्रेस्ड मेथड में क्या होता है, ड्यूरिंग विच सीड्स आर क्रश इन बॉइलिंग वाटर बिफोर प्रेसिंग फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। हॉट प्रेस्ड मेथड के लिए क्या होता है कि उसको ऑयल एक्सट्रैक्ट करने से पहले प्रेशर मेथड के ज़रिए पहले उसे जो है सीड्स को गर्म पानी में बॉयल किया जाता है, फिर जो है वो ऑयल निकाल लिया जाता है। इसको हॉट प्रेस्ड मेथड कहा जाता है। और जो कोल्ड प्रेस्ड मेथड होता है उसमें सीड्स को जो है वो बॉयल नहीं किया जाता। ठीक है। इन यूरोपियन कंट्रीज दिस ऑयल इज़ यूज इन कुकिंग। यही अलसी का तेल जो है वो कुकिंग के प्रोसेस के लिए भी यूरोपियन कंट्रीज़ में इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग में, क्योंकि वहाँ पर जो प्योरीफिकेशन के प्रोसेस हैं, प्योरीफिकेशन के जो मेथड हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होते हैं। तो जितने भी इम्प्योरीफिकेशन होते हैं जो कि खुराक के लिए जो है वो नुकसान देते हैं उनको निकाल लिया जाता है। इसीलिए इस अलसी के पौधे का जो तेल है ये बहुत कम कीमती भी होता है और इसको खुराक में भी कुकिंग ऑयल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। क्योंकि पाकिस्तान में इसकी प्योरीफिकेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वेल डेवलप्ड नहीं होता, इम्प्रूव्ड नहीं है, इसीलिए ये इसे जो है ज़्यादातर वार्निशिंग में या ज़्यादातर पेंट इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। बट फॉर गेटिंग एडिबल ऑयल्स सीड्स आर प्रेस्ड डायरेक्टली विदाउट सब्जेक्टेड टू हॉट वाटर। और यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या किया जाता है, वहाँ पर कोल्ड प्रेस्ड मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसमें इसको बॉयल नहीं किया जाता ताकि इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उस ऑयल में एक्सट्रैक्ट ना हो जाए। कमर्शियली फ्लैक्स ऑयल इज़ नोन एज लीन सीड, इसको ऑयल कहा जाता है। इट इज़ लिनोलिनिक एसिड अबाउट, इसमें जो लिनोलिनिक एसिड है 60% होता है, अलुइक एसिड इसमें 15% है, पॉमिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड इसमें 4% होता है। इन पाकिस्तान लिनसीड ऑयल इज़ ओनली यूज़ इन वार्निशिंग में। पाकिस्तान में ये वार्निशिंग और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, इसे एडिबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। सैफ फ्लावर जो है ये क्या होता है, सैफ फ्लावर ये पौधा जो है ये कौन सा है, इससे कौन सा ऑयल निकलता है, स्टिल कल्टिवेटेड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस ऑन सम पार्ट्स ऑफ पंजाब। ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कम क्वान्टिटी में पाकिस्तान में पाया जाता है। क्रॉप इज़ प्लांटेड इन स्प्रिंग सीजन एंड हार्वेस्टेड इन जून और जुलाई में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है इस पौधे को।
सीड्स आर वाइटिश इन कलर, इसके सीड्स जो है सफ़ेद होते हैं। एंड इस सीड्स में क्या होता है 40 to 50% जो है इन सीड्स में ऑयल होता है। ऑयल इज़ obtained by hydraulic pressure under heat treatment and also by solvent extraction method। इसमें भी क्या किया जाता है कि हीट ट्रीटमेंट के ज़रिए बॉयलिंग की जाती है सीड के, उसके बाद उसको प्रेशर दिया जाता है, और या इसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये दोनों मेथड के ज़रिए इसे सीड से ऑयल निकाला जाता है। सैप फ्लेवर है लिनोलिक एसिड, इसमें 60% होता है। अलुइक एसिड इसमें 30% होता है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ लिनोलिनिक एसिड एंड अदर सैचुरेटेड एसिड। ये कौन से, ये क्या है, ये सारे फैटी एसिड्स हैं जो कि इसमें जो है इन सीड्स में इस कंसनट्रेशन में इस पाया जाता है। इट इज़ वेरी यूजफुल कुकिंग ऑयल बिकॉज इट हैज़ वेरी लो परसेंटेज ऑफ सैचुरेटेड एसिड्स। दिस ऑयल इज़ मच सुपीरियर टू लिनसीड ऑयल इन वार्निश एंड पेंट इंडस्ट्री बिकॉज पेंट प्रोड्यूस्ड बाय सैफफ्लावर ऑयल डू नॉट डीकलराइज और फेड इवन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, while paint produced from linseed oil especially white paint start yellowing after 3 to 4 years। इसमें ये क्या है कि ये जो सैफफ्लावर का जो ऑयल होता है, ये ऑयल जो है लिनसीड से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता है। इसे एडिबल भी होता है, इसे कुकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसे वार्निशिंग इंडस्ट्री में इसको इसलिए ज़्यादा एडवांटेजेस है एज़ कम्पेयर टू लिनसीड, क्योंकि ये इसके से जो कलर बनाए जाते हैं वो फेड बहुत देर से होते हैं। स्पेशली वाइट कलर जो है, जो लिनसीड का ऑयल वाइट कलर में बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो 3 से 4 साल के बाद जो है वो येलो होना शुरू हो जाता है, जबकि जो ये इसका है ये यहाँ पर नहीं होता। उसके बाद जो है वो वॉलनट है। वॉलनट यील्ड अबाउट 90% ऑयल इसमें जो है सैफफ्लावर ऑयल की तरह होता है। इससे 30 to 50% इसमें अलुइक एसिड है, 30% इसमें लिनोलिक एसिड है, 15% इसमें पामिटिक एसिड होता है और स्टीरिक एसिड। ये भी एक्सपेंसिव ऑयल है और ये एडिबल भी होता है बट नॉट कमर्शियली यूज्ड इन पाकिस्तान, क्योंकि इसको वही एक्सट्रैक्ट करने का इसका तरीका बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या इस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मेन यूज़ ऑफ वॉलनट ऑयल इज़ इन ऑयल पेंट विच इज़ यूज्ड इन द ऑयल पेंटिंग। इसे भी पाकिस्तान में जो है पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इतनी ज़्यादा प्योरीफिकेशन नहीं होती कि इसे एज अ एडिबल ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ऑयल जो है वेजिटेबल ऑयल्स की जो पहली फॉर्म है ड्राइंग ऑयल तक पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी नेक्स्ट वो पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।